अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। असेंबली तहलील होने के 90 दिन बाद इलेक्शन तो होने लाजमी है, मगर इलेक्शन में ताखीर कौन चाहता है? कोई तारीख फाइनल ही नहीं की जा रही। सदर और पीपल्स पार्टी तो यही चाहती है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, मगर नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन की तारीख का फैसला कौन करेगा, सदर, इलेक्शन कमीशन या इनडायरेक्टली कहें नून लीग? आइए दिखाते हैं तादार का क्या कहना है। यार तो देखिए ना, अगर आप कह रही हैं कि तशरीह ईसीपी ने करनी है, तो क्या सदर ने करनी है जो अपने स्टाफ को ब्लेम करता है, जो कानून साजी को रिटर्न किए बगैर कहता है मैंने रिटर्न कर दी थी, जो गलत बयानी से काम लेते हैं, जो सारी साइडों को खुश करने के लिए और अपने लीडर को भी खुश करने के लिए ऐसे ऐसे झूठ घड़ते हैं कि तारीख में कभी किसी सदर ने नहीं किया होगा। तो चलिए वो कतई नजर इस बात के, मगर जहां पे डेट का हवाला दे दिया गया है और आइन की ये भी तो शेक है ना कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से बाउंड है प्रेसिडेंट जी। इसकी जो सीनियर कानूनदान है, कईयों से बात हुई इसके ऊपर, उनका ये ख्याल था कि ये सदर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर डेट नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी आइन की शिक है और इसलिए प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के थ्रू है, अकेले नहीं है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस नहीं की तो फिर आइन की उस शिक को इलेक्शन एक्ट के साथ मिला के पढ़ा जाएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि डेट वो अनाउंस करे। ठीक है, अच्छा चलें, आप इलेक्शन, ये जो आप बात कर रहे हैं आर्टिकल या जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 48(5) और 58(2) को मिलाकर पढ़ लें तो फिर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। लेकिन सर, क्या इसका मतलब ये आता तारड़ साहब कि उनके पास ये इख्तियार भी है कि वो 90 दिन से भी ज़्यादा आगे इलेक्शन को लेके जा सकते हैं? क्योंकि वो भी तो आर्टिकल 224 के सर वो पाबंद है ना, और आर्टिकल 224 ये कह रहा है कि असेंबली तहलील होने के 90 दिन बाद इलेक्शन होने हैं। बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ, मेरी पार्टी को बड़ा एडवांटेज है फॉरी इलेक्शंस का, क्योंकि तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स उनको छोड़ चुके हैं, ऑन ग्राउंड तंजीमें उस तरह मौजूद नहीं है, बहुत सारे हिस्सों में बढ़ चुकी है वो जमात जो किसी जमाने में बतौर प्रोजेक्ट लॉन्च की गई थी और चंद किरदारों ने इधर उधर से लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करके इस जमात में शामिल करा के इस जमात को बनाया था। अब वो उसी तरह डिसमेंटल हो रही है, तो इलेक्शन तो हमें बड़ा सूट करते हैं, मगर आइन के अंदर एक सेंसस की भी शिक मौजूद है कि मर्दमशुमारी होगी। अब मर्दमशुमारी जब हुई है उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हल्का बंदी है, डीलिमिटेशन है। तो देखिए, अब डीलिमिटेशन अगर नहीं करते तो उसका क्या नुकसान है? 40 अरब रुपया उस पे लगा है, पूरी स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हुई है और हल्का बंदियां नए अजला बनाए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट ने पंजाब में स्पेशली। तो क्या ये मुमकिन है? सर आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ये बता दें कि अगर ये डीलिमिटेशन नहीं होती तो इसका नुकसान क्या है? क्योंकि सर जो कौमी असेंबली की सीट्स हैं 336, उनमें तो इजाफा नहीं होगा ना, क्योंकि अगर उनमें इजाफा होता है तो फिर तो आपको आर्टिकल 51 के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, तो वो भी एक बड़ा सवाल है कि वो कैसे होगी। और ये जो हल्का बंदियां हैं सर, इसके हवाले से तो आपको पता है वो सीसीआई का जो इजलास हुआ था उसके फैसले को तो चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त दो बड़ी सियासी जमातें भी कह रही हैं कि भाई पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन करवा लेना। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों बसिद है, क्यों वो इलेक्शन को 6 महीने आगे लेके जाना चाहते हैं? देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन को हम ब्लेम ना करें, सियासतदानों की लड़ाई में हमें इलेक्शन कमीशन पे ब्लेम नहीं धरना चाहिए। मैं तो समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट थी पंजाब में, हम 15 बाई इलेक्शन हारे इलेक्शन कमीशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा फेयर सिस्टम इन प्लेस किया था। दस्का में हमारे मुखालफिन ने चोरी करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन खड़ा हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंक्वायरी ऑर्डर की और प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये मिथ तोड़ी कि जिसकी गवर्नमेंट होगी वो बाय इलेक्शन जीतेगा। जी नाज़रीन, अगर इन्हें इलेक्शन का इतना ही फायदा है तो करवा क्यों नहीं रहे? इस पर बहस का सिलसिला जारी है। इलेक्शन करवाएं, फैसला हो, अवाम क्या चाहती है वो सामने आए, मगर सियासी इख्तिलाफात खत्म नहीं हो रहे। अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है ताकि इनकी नजर सियासी मामला से हटकर दूसरी तरफ जाए और हम मजीद अवाम पर बिजली गिराने के मंसूबे बनाते रहें। इसी के साथ अपनी मेजबान हमारे आजम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।